परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय प्रभु ने एक बार फिर से हमको दिया है कि हम डिम्नोलॉजी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि वास्तव में आत्मिक जगत के क्या कायदे कानून हैं जिनको परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, और जब हम उन कायदे कानूनों का उल्लंघन करते हैं तब क्या होता है, और जब हम उन कायदे कानूनों का पालन करते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर का डिवाइन फेवर हमको मिलता है। हम इन सब बातों को जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा कि आत्मिक जगत के जो नियम हैं वो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हमने पहले ही अध्ययन के अंदर जो पहली क्लास डिम्नोलॉजी की मैंने इन दिनों में आपकी ली थी, उसके अंदर मैंने इस बात को आपके सामने साफ कर दिया था कि आत्मिक जगत जो था उसकी रचना परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय ही कर दी थी। और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने जब अंधियारे को बनाया था, परमेश्वर ने उजियाले को बनाया था, और परमेश्वर ने उजियाले को देख करके कहा था कि अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर ने वहीं पर ही आत्मिक जगत की सृष्टि कर दी थी कि एक तो अंधियारे वाला जगत है, एक उजियाले वाला जगत है। यानी हमारे अलावा दो जगत, दो संसार और पाए जाते हैं। एक अंधकार का संसार है और एक ज्योति का संसार है। और अंधकार का संसार जो है उसके ऊपर शैतान और दुष्ट आत्माएं शासन करती हैं, शैतान के दूत शासन करते हैं। और जो ज्योति वाला, रोशनी वाला या उजियाले वाला संसार है, वहां पर परमेश्वर राज्य करता है। तो इस बात को हमने पहले ही समझ लिया था। और जब परमेश्वर ने आत्मिक जगत की सृष्टि कर दी थी, सृष्टि के आरंभ के अंदर ही, तो वहीं पर ही परमेश्वर ने आत्मिक जगत के नियम, कायदे कानून जो हैं वहीं पर ही परमेश्वर ने बना दिए थे। और परमेश्वर ने जो आत्मिक कानून बनाए हैं आत्मिक जगत के लिए, उनकी पालना दुष्ट आत्माओं को भी करनी ही पड़ती है। दुष्ट आत्माएं उन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, चाहे दुष्ट आत्माएं कितना ही अपने आप को दिखा ले कि वो परमेश्वर से नहीं डरती हैं, वो यीशु मसीह से नहीं डरती हैं, या वो पवित्र आत्मा का सम्मान नहीं करती हैं। वो कितना ही इस बात को प्रकट कर लें, वो दिखा ले कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, उनकी पालना करनी ही करनी पड़ती है। और ये नियम जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि चाहे शैतान और दुष्ट आत्माएं कुछ भी कर लें, अल्टीमेट कंट्रोल जो है आत्मिक जगत का, वो परमेश्वर के हाथों में ही रहता है। यानी कोई भी बात आत्मिक जगत के अंदर जो होती है वो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकती है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में ही रहती है। और शैतान को भी और दुष्ट आत्माओं को भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही करना पड़ता है, क्योंकि इस आत्मिक जगत को भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। तो आज हम इन आत्मिक जगत के नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। एक नियम मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। हमने देखा था कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल का जब मूसा की लाश के विषय में वाद विवाद हुआ था, तो प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने शैतान के ऊपर हमला करने की बजाय, उसको मारने पीटने के बजाय या उसको कुछ भी बोलने की बजाय कहा था, प्रभु तुझे डांटे। और वो बात मैंने बड़ी विस्तार से आपको समझाई थी कि क्यों प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने इस बात को कहा था। लेकिन आज कुछ दूसरे नियम जो कि आत्मिक नियम है, हम उनको जानने, देखने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो वे नियम जिसके अंतर्गत दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, कुछ कायदे कानून है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उसके अंतर्गत ही दुष्ट आत्माएं जो है काम करती हैं, कर सकती हैं, और उस दायरे से बाहर दुष्ट आत्माएं नहीं जा सकती हैं। हम इस बात को अब समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात जो है वो दुष्ट आत्माओं के जो काम है उनका परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है। कई महीने पहले जो डिम्नोलॉजी के ऊपर मैंने आपको अध्ययन दिया था, उसके अंदर मैंने इस बात को आपको बताया था कि ये दुष्ट आत्माएं अस्तित्व में आई कहां से। और मैंने इस बात को आपको कहा था कि उत्पत्ति के पुस्तक के 6 अध्याय के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि इस पृथ्वी के ऊपर दानव रहा करते थे, जिनको मूल हिब्रू बाइबल के अंदर नफिलीम या गिबोरीम भी कहा जाता है।
और जल प्रलय के दौरान परमेश्वर ने इन दानवों को भी मारा था, क्योंकि स्वर्गदूतों की जो संतानें थीं और नफिलीम और गिबोरीम के रूप में जो दानव रहा करते थे, बड़े बड़े ऊंचे कद के जो दानव, जिनके बारे में हम कॉमिक्स के अंदर, नॉवेल्स के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, वो वास्तव में पृथ्वी के ऊपर घुमा करते थे। तो ऐसे दानव जो थे उनको जल प्रलय के दौरान परमेश्वर ने मार दिया था। और क्योंकि स्वर्गदूतों ने मानव पुत्रियों के साथ जब संबंध बना लिए थे और मानव पुत्रियों से उनकी संतानें उत्पन्न हुई थी, तो वो दानव उत्पन्न हुए थे। ये बात उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय के अंदर बताई हुई है। लेकिन जब परमेश्वर ने इन दानवों को मारा था, ये दानवों के लिए बताया जाता है, जो यहूदियों की ऐतिहासिक किताबें हैं वो बताती हैं कि कई कई दानव जो थे वो 36-36 फुट ऊंचे भी हुआ करते थे, यानी उनकी लंबाई इतनी भी हुआ करती थी, जिनके बारे में हम दंत कथाओं के अंदर भी पढ़ते हैं, या दंत कथाएं जो सुनाई जाती रही हैं उसमें भी इस बात को बताया जाता रहा है। तो बाइबल इस बात को कहती है कि बताती है, एक हिंट के द्वारा बाइबल एक झलक देती है कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा इन दानवों को भी मार दिया था। क्योंकि जल प्रलय के बाद, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने कहा था, मेरी वाचा, नूह और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने कहा था, मेरी वाचा जो सब शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी हुई। यानी जल प्रलय के बाद कुछ ऐसे प्राणी भी अस्तित्व में आ चुके थे जिनके पास अपना खुद का शरीर नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरी वाचा जो सब शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी हुई है। लेकिन आगे क्या हुआ था, परमेश्वर ने जब इन दानवों को मारा उसके बाद क्या हुआ था, इसके बारे में बाइबल हमको नहीं बताती है। लेकिन एक नॉन कैनोनिकल किताब है यहूदियों की। नॉन कैनोनिकल का मतलब होता है कि उस किताब को बाइबल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन वो एक ऐतिहासिक किताब है, और उसके अंदर एक झलक बताई हुई है कि वास्तव में इन दानवों की आत्माओं के साथ परमेश्वर ने किया क्या था। और हनोक की जो किताब है, जिसको बुक ऑफ इनोक भी कहा जाता है, जो कि नॉन कैनोनिकल है, बाइबल में उसको सम्मिलित नहीं किया गया, उसके 15वें अध्याय के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने इन दानवों की आत्माओं के लिए क्या नियम बनाए थे और परमेश्वर ने इनके लिए क्या योजना बनाई थी। वहां पर लिखा है, मैं एग्जैक्ट जो हनोक की किताब में लिखा है वही आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था, दानवों के लिए मेरा न्याय यह है कि चूंकि वे शरीर से जन्मे हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों ने जब देखा था, परमेश्वर के पुत्रों ने जब मानव पुत्रियों को देखा और उनसे संतानें उत्पन्न कर ली, तो यहां पे लिखा है वे शरीर से जन्मे हैं, वे पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं कहलाएंगे। परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि इनकी उत्पत्ति इंसान और स्वर्गदूतों के द्वारा हुई है, इनकी आत्माएं जो है वो दुष्ट आत्माएं कहलाएंगी। मैं इनको ना तो नरक के अंदर स्थान दूंगा, ना स्वर्ग में स्थान दूंगा। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर भटकती रहेंगी इनकी आत्माएं। ये नियम परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के लिए ठहराया था। तो दुष्ट आत्माएं कहां से आई? दानवों को जब परमेश्वर ने मारा, और उन दानवों की आत्माएं जो थी उनको परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा कहा था, क्योंकि वो वैसे भी जब वो जीवित थे तो वो उस समय अत्यंत दुष्ट हुआ करते थे। अत्यंत दुष्टता पृथ्वी के ऊपर वो किया करते थे। और आगे परमेश्वर कहता है, वे पृथ्वी पर ही रहेंगे, उनके शरीरों से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। जब मैं उनको मारूंगा तो उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। यानी उनकी आत्माएं वैसे ही दुष्ट थीं, इसलिए परमेश्वर ने उनको दुष्ट आत्माएं कहा, क्योंकि वो ऊपर से बनाए गए हैं पवित्र पहरुओं के द्वारा। वे पृथ्वी के ऊपर दुष्ट आत्माएं होंगी और उनको दुष्ट आत्माएं कहा जाएगा इंसान के द्वारा। दानवों की दुष्ट आत्माएं बादलों की तरह होंगी। देखिए, जहां पर भी दुष्ट आत्मा होती है या दुष्ट आत्मा की प्रेजेंस जहां पर भी होती है, तो वहां पर कई बार काला धुआं जो है वो दिखाई देता है। मैं एक जगह के ऊपर एक लेडी में से जब दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, और जब दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही थी, तो चर्च के ऑल्टर पर एक लकड़ी का क्रूस रखा हुआ था। मैं वो क्रूस उठा करके लाया और उस लेडी के सिर के ऊपर जब मैंने लगाया, तो उस लेडी के कई सारे लोग हमारे साथ वहां पर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा कि उस लेडी के सर में से काला धुआं जो था वो निकला था।
और यहां पर भी इसी बात को बताया हुआ है कि दुष्ट आत्माएं जो है वो बादलों की तरह होंगी, वो काले बादल या काले धुएं की तरह अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं। और साथ ही यहां पे परमेश्वर कहता है वे पृथ्वी पर पीड़ा, अशुद्धता, फुसलाना, लड़ाई और विनाश का काम करेंगी और दुष्टता करेंगी। वे ना खाएंगी ना पिएंगी पर अदृश्य होंगी। वे मनुष्य की संतानों और स्त्रियों के विरुद्ध उठेंगी क्योंकि वे उन्हीं में से निकली हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के लिए एक नियम ठहरा दिया था। परमेश्वर ने ना तो उनको स्वर्ग में जगह दी थी, ना उनको परमेश्वर ने नरक के अंदर जगह दी थी, लेकिन इस पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर परमेश्वर ने उनको बांध दिया था। और परमेश्वर ने कहा था कि ये पृथ्वी के ऊपर दुष्ट आत्माएं कहलाएंगी और ये इंसान को ही कष्ट देंगी, क्योंकि ये इंसान और स्वर्गदूतों के द्वारा जो दानव उत्पन्न हुए थे उन्हीं की आत्मा है। ये इंसान को पीड़ा देंगी, ये इंसान को फुसलाएंगी पाप करने के लिए, ये इंसान को लड़ाई करने के लिए उकसाएंगी, विनाश कराएंगी पृथ्वी के ऊपर, और ये स्त्रियों के खिलाफ और पुरुषों के खिलाफ उठेंगी और निरंतर इसी काम के अंदर ये लगी रहेंगी। तो ये आत्मिक नियम परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के लिए ठहरा दिया था, जिसको हम यहूदियों की जो पुस्तक है हनोक की पुस्तक, उसके अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं। तो दुष्ट आत्माएं जो है वो इसी नियम के अंतर्गत काम करती हैं। इस नियम के बाहर वो काम नहीं करती हैं, लेकिन इसी नियम के अंतर्गत वो काम करती हैं। और जब कोई मनुष्य परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए नियमों को तोड़ करके आगे निकल जाता है तो वो दुष्ट आत्माओं के चुंगल के अंदर फंस जाता है और दुष्ट आत्माओं के संसार के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। और उसके बाद दुष्ट आत्माएं जो हैं उसको पीड़ा देती हैं, उसको फुसलाती हैं, उसको नाश करके रख देती हैं, और वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये पहला नियम है जिसके अंतर्गत दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। उनके पास परमेश्वर की ओर से ठहराया गया नियम है कि इंसान इस दायरे को तोड़ करके यदि हमारी टेरिटरी के अंदर आएगा, यदि वो हमारे क्षेत्र के अंदर पैर रखेगा, तो हमारे पास कानूनी अधिकार है कि हम इंसान के साथ फिर कुछ भी कर सकती हैं। और जब इंसान इसको तोड़ करके जाता है, इस दायरे को तोड़ करके जाता है, तब वो दुष्ट आत्माओं के जाल के अंदर फंस जाता है। कई सारे लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर वास्तव में है तो वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से बचाता क्यों नहीं है। परमेश्वर ने नियम बनाया हुआ है, जब इंसान उस नियम को तोड़ करके आगे जाएगा, दुष्ट आत्माओं के क्षेत्र में जाएगा, उनकी टेरिटरी के अंदर कदम रखेगा, तो फिर ये परमेश्वर के नियमों को तोड़ने जैसा होगा। परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये वही बात हो जाएगी कि आप जो परिवहन मंत्री होता है या रोड्स वगैरह का जो मंत्री होता है, सड़क और परिवहन का जो मंत्री होता है, आप उससे जाकर के ये सवाल करें कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और आप तो परिवहन मंत्री हैं, आप इन एक्सीडेंट्स को रोकते क्यों नहीं हैं? तो परिवहन मंत्री क्या बोलेगा? परिवहन मंत्री आपको ये जवाब देगा कि ट्रैफिक में चलने के कुछ कायदे कानून होते हैं, हाईवे पर चलने के कुछ कायदे कानून होते हैं। जब लोग उन कायदे कानूनों को तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो वही बात है, यहां पर परमेश्वर के नियमों को तोड़कर जब इंसान आगे निकलता है, तब ये एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसका सामना दुष्ट आत्माओं से हो जाता है। तो ये पहला नियम है जिसके अंतर्गत दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। परमेश्वर ने उनका जो दायरा ठहराया है, वो उस दायरे के अंदर रह करके काम करती है। इंसान खुद ही उनके जाल के अंदर फंस जाता है, क्योंकि वो फुसलाती हैं और इंसान उनके फुसलाने के अंदर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि दुष्ट आत्माएं बिना अनुमति के कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकती। जब तक कि कोई इंसान दुष्ट आत्माओं को अनुमति नहीं देता है अपने जीवन के अंदर काम करने की, तब तक दुष्ट आत्माएं कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया नियम है। और मैंने आपको इस बात को कहा कि परमेश्वर की मर्जी के बिना दुष्ट आत्माएं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो जब एक इंसान अनुमति देता है, कभी कभी परमेश्वर वो अनुमति दे देता है, कभी कभी परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को अनुमति दे देता है। हमको कैसे पता? परमेश्वर ने अय्यूब को परखने की अनुमति शैतान को दी। शैतान अपनी मर्जी से अय्यूब को नहीं परख पाया,
शैतान ने आकर के अय्यूब का हाल वैसे नहीं कर दिया, लेकिन शैतान ने जब तक परमेश्वर से अनुमति प्राप्त नहीं करी तब तक वो अय्यूब को छू भी नहीं पाया था। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि राजा शाऊल जो था उसके लिए बताया गया है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आया करता था। दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से राजा शाऊल के ऊपर नहीं आया था, लेकिन वहां पर साफ साफ लिखा है, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर साफ साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, राजा शाऊल जो था उसके ऊपर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यानी कि यहां पर साफ तौर से वही बात बताई हुई है। यहां पर साफ तौर से लिखा है कि दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से राजा शाऊल के ऊपर नहीं आया था, कि जो दुष्ट आत्मा की मर्जी हो गई दुष्ट आत्मा ने कर लिया, लेकिन परमेश्वर की परमिशन मिलने के बाद, यहां पे लिखा है यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा जो था राजा शाऊल के ऊपर आया था। यानी बिना परमेश्वर की अनुमति के दुष्ट आत्मा जो है वो यहोवा के अभिषिक्त को नहीं छू सकता था, किसी कीमत पर नहीं छू सकता था। और इसी प्रकार से पहला राजा की पुस्तक में भी एक बात बताई हुई है। पहला राजा उसका 22 अध्याय 19 से लेकर 23 वचन पढ़ें। पहला राजा 22 अध्याय 19 से लेकर 23 वचन पढ़ें तो वहां पे मिकाया नाम का जो भविष्यवक्ता था वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर की अनुमति से दुष्ट आत्मा जो है वो भविष्यवक्ताओं के अंदर आई है, ताकि भविष्यवक्ता जो है वो झूठ बोले। यानी दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से भविष्यवक्ताओं के अंदर नहीं आई थी, वो आ भी नहीं सकती थी, लेकिन स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की ओर से अनुमति दी गई कि भविष्यवक्ताओं को भरमाया जाए, और तब एक दुष्ट आत्मा जो थी वो भविष्यवक्ताओं के अंदर आई थी, और सारे भविष्यवक्ता जो थे वो झूठ बोलने लग गए थे। तो दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। मैंने आपको एक बात पहले बोली थी, मैंने आपको कहा था कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी जगह के ऊपर या किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है। अगर किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है या किसी घर में या किसी जगह के ऊपर दुष्ट आत्मा है तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वहां पर दुष्ट आत्मा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस जगह पर या उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा अगर है तो वो क्यों है। ये क्यों जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि उसको अनुमति ना मिल जाए। इंसान कुछ तो ऐसा करता है कि दुष्ट आत्माओं को अनुमति मिल जाती है, दुष्ट आत्माओं को लीगल ग्राउंड मिल जाता है, और वो उस जगह के ऊपर आ जाती हैं, उस वस्तु के अंदर आ जाती हैं, या फिर किसी इंसान के अंदर आ जाती है। तो ये क्यों जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, यहूदा इस्करियोती के लिए हम पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समा गया था, लेकिन यहूदा इस्करियोती में शैतान उस समय तक नहीं समा सका जब तक कि यीशु ने उसको यह आज्ञा प्रदान नहीं करी थी। यीशु ने यहूदा को देख करके कहा था कि हे मित्र, जो तू करना चाहता है वो तू कर ले, और जब ये परमिशन मिल गई तब शैतान जो था वो यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया था। तो परमेश्वर ने इंसान के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए दायरे ठहराए हैं, और जब इंसान उस दायरे को तोड़ करके बाहर जाता है, बाहर निकल जाता है और दुष्ट आत्माओं के दायरे के अंदर आ जाता है, उस समय दुष्ट आत्माओं को लीगल राइट मिल जाता है, और तब से ही परिवारों के अंदर, घरों के अंदर किसी वस्तु के द्वारा या किसी के शरीर के द्वारा वहां पर इन्फेस्टेशन शुरू हो जाता है, वैक्सेशन, ऑब्सेशन, ऑपरेशन और या फिर पोजेशन जो है उसकी स्थिति वहां पर बन जाती है। तो बिना इनिशियल परमिशन के दुष्ट आत्माएं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर के सामने अगर दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से कुछ कर ले तो उसको भयानक परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। इसलिए बिना इनिशियल परमिशन के दुष्ट आत्माएं कुछ भी नहीं कर सकती, इंसान खुद परमिट करता है। परमेश्वर ने कहा तुम जादू टोना करने वालों के पास मत जाना, अघोरियों के पास, ओझों के पास, भूत साधने वालों के पास, बाजीगर के पास मत जाना।
भविष्य फल बताने वालों के पास मत जाना। परमेश्वर ने कहा था शुभ अशुभ जो मुहूर्त बताते हैं उनके पास मत जाना। ये सारे कायदे कानून परमेश्वर ने बना करके दिए, और परमेश्वर ने कहा था ऐसों के पास जा करके तुम अशुद्ध मत हो जाना। अशुद्ध यानी कि इन्फेक्टेड मत हो जाना। किससे इन्फेक्टेड? दुष्ट आत्माओं से इन्फेक्टेड, क्योंकि जो उनके पास है वही वो तुमको प्रदान कर सकेंगे। और एक बार जब तुम दायरा तोड़ करके दुष्ट आत्माओं की मदद लेने के लिए गए तो तुम वहीं पर ही फंस जाओगे। तुम दायरा क्रॉस कर जाओगे, तुम दुष्ट आत्माओं की टेरिटरी में जाओगे और तुम वहीं पर ही फंस जाओगे। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। तो जब इंसान दायरा तोड़ता है तब दुष्ट आत्माएं अपना खेल खेलना शुरू कर देती हैं। तो यह आत्मिक जगत का नियम है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके घर के अंदर दुष्ट आत्मा है या दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रही है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर क्यों रही है, आपने ऐसा क्या किया है। हमारे पास कई सारे फोन आते हैं ऑफिस के अंदर जिसमें मसीही लोग सारे पाप करने के बाद इतने भोले बनते हैं, इतने इनोसेंट बनते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था बीते दिनों, और वो बहन जो थी वो इतनी इनोसेंट बनी हुई थी कि हमने तो कुछ भी नहीं किया तो भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो अचानक से ही पवित्र आत्मा ने मुझको बता दिया कि इन्होंने ये काम किया है, इसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। और जब मैंने वो बात उसको बोली तब उसने जा करके बताया कि उन्होंने वास्तव में किया क्या था जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा जो है वो उनके घर के अंदर आ गया था। तो करते खुद हैं लेकिन इनोसेंट बनते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कोई मैजिकल फॉर्मूला है, पास्टर साहब को फोन करेंगे, यूट्यूब के ऊपर देख लिया, इनको डिमोनोलॉजी का बहुत ज्ञान है, ये पहुंची हुई चीज है, तो इनको फोन लगाया जाए। अब इनको फोन लगाया जाए, हम इनसे प्रार्थना करा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने आत्मिक जगत के नियम बनाए हैं, उन नियमों के तहत ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको चंगाई पानी है, आपने अगर दायरा क्रॉस किया है, आपने दुष्ट आत्माओं की मदद ली है, आपने आत्माओं से संपर्क किया है, आप बाबा के पास, अघोरी के पास, भूत जगाने वाले के पास गए हैं, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको कब इन सब चीजों से स्वतंत्र करेगा। और क्या होता है कि जब लोग फंस जाते हैं तो वो और भी ज्यादा ऐसे लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। अब इस बाबा से की जगह उस बाबा के पास, वो दूसरा बाबा पावरफुल है उसके पास, और जाते जाते हैं वो और उन बंधनों को मजबूत करते चले जाते हैं और आजाद नहीं हो पाते। तो बिना इनिशियल परमिशन के दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात जो है वो साफ तौर से हमको यहां पर समझ में आ जाती है। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कोई फ्री विल नहीं होती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता जो उनके साथ करते हैं, उनके लिए जो निर्णय लेते हैं माता पिता, वो उनके जीवन के ऊपर दुष्ट आत्मा को लीगल ग्राउंड दे देता है। उदाहरण के तौर पर कई सारे माता पिता जो होते हैं जब उनके बच्चे जन्म लेते हैं तो वो अपने बच्चों को का अर्पण करते हैं दुष्ट आत्माओं के लिए या शैतान के लिए। तो उनके जीवन के ऊपर, उन बच्चों के जीवन के ऊपर फिर दुष्ट आत्माओं का नियंत्रण आ जाता है, और वो जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं दुष्ट आत्मा उनके शरीर को पोजेस्ट कर लेती है। जिस प्रकार से जो मसीही माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को चर्च के अंदर परमेश्वर को अर्पित करते हैं, चर्च में लेकर के आते हैं और परमेश्वर को देते हैं कि इसका जीवन प्रभु आपका है। तो माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए एक निर्णय लिया, और वो निर्णय जो है उसके अंतर्गत बच्चा जो है वो परमेश्वर को समर्पित हो गया, क्योंकि बच्चे की अपनी कोई फ्री विल इस समय नहीं है, उसकी कोई चॉइस नहीं है। तो कभी कभार माता पिता के निर्णय जो बच्चों के लिए होते हैं वो भी उनको दुष्ट आत्माओं के चुंगल के अंदर फंसा करके रख देते हैं। तो ये दूसरा नियम है आत्मिक जगत का, जिसके अंतर्गत दुष्ट आत्माएं तब तक कुछ भी नहीं कर सकती हैं जब तक कि उनको कुछ इनिशियल परमिशन ना मिल जाए। या तो परमेश्वर वो परमिशन देगा और या फिर व्यक्ति अपने कामों के द्वारा परमिशन देगा। कई बार लोग व्यभिचार का ऐसा पाप करते हैं, फॉर्निकेशन इस प्रकार से करते हैं कि दुष्ट आत्माओं को लीगल ग्राउंड मिल जाता है। तो
दुष्ट आत्माओं को लीगल ग्राउंड कहां से मिला? व्यभिचार करने के द्वारा मिला, और इसी वजह से दुष्ट आत्माएं जो है उस व्यक्ति के जीवन को पोजेस्ट कर लेती हैं। उसके बाद आगे की बात यह है कि दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए, यह भी एक आत्मिक कानून है, दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए उसको डिसेप्शन में यानी धोखे में लेकर के जाती हैं, उसको धोखा देती हैं। दुष्ट आत्माएं, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से मदद लेने गया, आजकल बहुत चल रहा है, और मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि जो मसीही माता पिता हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे स्कूल के अंदर क्या सीख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन स्कूल्स के अंदर एक गेम बच्चे जो है स्कूल में खेलते हैं, जो कि बहुत डेंजरस गेम है, जिसको चार्ली चार्ली कहा जाता है। और ये चार्ली चार्ली वाला गेम जो है, ये पेंसिल को पेपर के ऊपर रख करके बच्चे खेलते हैं। आप ध्यान रखें, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जो अमेरिका में हो रहा है वो कल भारत के अंदर होगा। इतना तेजी से दुनिया आपस के अंदर जुड़ी हुई है। तो ये चार्ली चार्ली वाला गेम जो होता है, इसमें पेंसिल रख करके बच्चे दुष्ट आत्माओं से या आत्माओं से सवाल पूछते हैं, यस और नो पूछते हैं, मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, या कुछ भी जो भी वो पूछना चाहते हैं, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, वो ऐसे गेम खेलते हैं। तो आप ध्यान रखें अपने बच्चों का कि आपके बच्चे कहीं चार्ली चार्ली वाला गेम तो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि इनिशियल परमिशन होती है, कहीं ना कहीं कुछ इनिशियल परमिशन दी जाती है, तभी दुष्ट आत्माएं अंदर आ सकती हैं। कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी इनोसेंट नहीं है। जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, या किसी के घर में दुष्ट आत्मा है, या किसी जगह के ऊपर दुष्ट आत्मा है, तो कोई भी व्यक्ति इनोसेंट नहीं है जो कहता है कि उसके घर के अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके जीवन के ऊपर आ गया है। अब ये धोखा देती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो जब बच्चे ऐसा काम करते हैं, या वीजी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है आत्माओं से बात करने के लिए, या फिर स्पिरिट गाइड आजकल अमेरिकन स्कूल्स में बहुत चल रहा है, भारत के अंदर चल रहा है या नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन स्पिरिट गाइड आपका होना चाहिए। वही आपको पढ़ाएगा, वही आपको बताएगा कि कल क्या पेपर के अंदर आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है। तो ये धोखा देती हैं दुष्ट आत्माएं, और ये पहले तो बहुत फ्रेंडली अपने आप को दिखाती हैं कि ये बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा प्रेम आपको दिखाएंगी, और ये दयालुता के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करेंगी, संवाद करेंगी, बातचीत करेंगी। आपको ऐसा प्यार माता पिता से भी नहीं मिलेगा, इतना प्रेम ये आत्मा आपको दिखाएगी, और आपको जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सारी चीजें लाने का ये वादा आपको कर देगी। और दूसरी चालें भी ये चलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जब नियम ठहराया था जल प्रलय के बाद, परमेश्वर ने कहा था ये इंसान को फुसलाएंगे। तो पहले बहुत फ्रेंडली दिखाएंगे, आप सोचेंगे कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम मैंने कर दिया कि मैंने एक स्पिरिट के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन वो आपकी नादानी है, वो आपकी बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये धीमे धीमे करके लोगों को ऑब्सेशन में और पोजेशन के अंदर, इन्फेस्टेशन के अंदर, या फिर कर्स के अंदर लेकर के जाती हैं, धीमे धीमे करके लेकर के जाती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं इंसान के शरीर पर एकदम से कब्जा नहीं कर सकती हैं, एकदम से पोजेस्ड नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप इस काम को करती हैं, स्टेप बाय स्टेप करती हैं, एकदम से नहीं कर सकती, क्योंकि दायरा है परमेश्वर का, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये काम करती हैं। पहले इन्फेस्टेशन होता है, फिर वैक्सेशन होता है, फिर ऑपरेशन होता है, ऑब्सेशन होता है, और उसके बाद जाकर के पोजेशन होता है। तो 5 चरणों में ये काम करती हैं। और पहले ये मित्र की तरह व्यवहार करती हैं, दोस्त की तरह व्यवहार करती हैं, और एक बार जब इनको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है और ये अब मुझको निकालेगा नहीं, अपनी सामर्थ्य से तो ये मुझको निकाल नहीं सकता है, तब फिर वो उसको कंट्रोल करने लग जाती है, तब वो उसको निर्देश देने लग जाती है, इंस्ट्रक्शन देने लग जाती है कि ऐसा कर। पहले वो इंस्ट्रक्शंस मानती हैं, लेकिन बाद में वो इंस्ट्रक्शंस देने लग जाती हैं, व्यक्ति को कंट्रोल करने लग जाती हैं। और जब दुष्ट आत्मा को पता चल जाता है कि अब ये
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ये मुझको निकाल भी नहीं सकता है, ये मुझ पे पूरी तरह से डिपेंड है, उसके बाद दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को पीड़ा देना शुरू करती है, उसको फिजिकली हार्म करना शुरू करती है और इतना ज्यादा उसको पीड़ा देती है, इतना ज्यादा पीड़ा देती है उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति जो है इस बात के लिए राजी हो जाता है कि दुष्ट आत्मा उसके शरीर का उपयोग जैसे चाहे वैसे कर सकती है और उसके बाद दुष्ट आत्मा उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है। तो ये डिसेप्शन के अंदर लेकर के जाती है। पहले मित्र की तरह व्यवहार करेंगी, हर चीज का प्रॉमिस करेंगी, इतना प्रेम दिखाएंगी, लेकिन उसके बाद ये अपने असली एजेंडे के ऊपर आ जाती है। पहले आज्ञा मानती हैं, पहले सजेशन मानती हैं, लेकिन उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस देती हैं, आज्ञा देती हैं, कंट्रोल करती हैं उसकी विल को और उसके बाद उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती हैं। कई सारे जो कल्ट लीडर हुए दुनिया के अंदर, वो कल्ट लीडर इसी पैटर्न के ऊपर काम करते हैं। सारे कल्ट लीडर इसी पैटर्न पे काम करते हैं। वो पहले लोगों के प्रति फ्रेंडली रहते हैं, लोगों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, उनको इतना प्रेम दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि ये ही उनका असली पिता है। और जब लोग पूरी तरह से उनके कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं, तब फिर वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इतने पैसे दो, अपनी ये प्रॉपर्टी दो। इस तरह से कल्ट लीडर कंट्रोल करते हैं। और मुझको कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज 21वीं सदी के अंदर कई सारे पास्टर और प्रभु के सेवक हैं, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। वो कहते हैं कि वो प्रभु के सेवक हैं, लेकिन वो काम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। कई सारे पास्टर जो हैं, आप उनकी कलीसियाओं के अंदर जाएंगे, वो इतना प्रेम दिखाएंगे, वास्तव में उनके अंदर पूरी तरह से जहर भरा होता है। सब में नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कई सारे। और जब वो आपको इतना प्रेम दिखा देंगे, उसके बाद जब आप उनके पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं, तब फिर वो आपको गाइड करना शुरू करते हैं, आज्ञा देना, इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं कि आपको किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, आपको कौन सी मीटिंग के अंदर उसको अटेंड करने जाना है, कौन सी आत्मिक सभा में नहीं जाना है, आपको घर के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको फिल्मी गीत सुनने हैं या नहीं सुनने हैं, आपको मूवीज देखनी है या नहीं देखनी है, आपको ये कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने हैं, लड़कियों को लंबे नाखून रखने हैं या नहीं रखने हैं। फिर वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और लोग पूरी तरह से उनके कंट्रोल के अंदर रहते हैं, तो वो कठपुतली की तरह काम करते हैं। और जब लोग वहां से निकलते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हम तो उस व्यक्ति के गुलाम बने हुए थे। लेकिन वहां से कई सारे लोग, 98% लोग कभी भी उनकी गुलामी से बाहर नहीं निकल पाते। तो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो डिसेप्शन के अंदर लेकर के जाती हैं, और डिसेप्शन में लेकर के जाती हैं, वो फ्रेंडली हो जाती हैं, इतने फ्रेंडली आपको ऐसा लगेगा इनसे अच्छा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। और मैंने पहले भी ये बात आपको बोली थी कि जरूरी नहीं है कि दुष्ट आत्मा जो है वो अदृश्य होकर, इनविजिबल होकर के ही काम करे। शैतान जो है, पौलुस कहता है, वो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी आता है, यानी कि वो कोई प्रभु के सेवक का रूप धारण करके भी आ सकता है। दुष्ट आत्माएं किसी प्रभु के सेवक को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से पौलुस ने इस बात को बताया है। तो पहली चीज है, परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के लिए एक नियम ठहराया है। दूसरी चीज है, दुष्ट आत्माएं इनिशियल परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। तीसरी बात है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो धोखे का उपयोग करती है, डिसेप्शन में लेकर के जाती है। और उसके बाद चौथी बात कि दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति या स्थान में उस समय तक हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस करना बंद नहीं करती हैं जब तक कि यीशु मसीह के नाम से उसको कमांड ना किया जाए और उसको वहां से निकल जाने की आज्ञा ना दी जाए। दुष्ट आत्माएं वहां से नहीं जाती हैं जब तक कि यीशु मसीह के नाम से कमांड ना किया जाए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो हैं, व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के साथ समझौता कर लेता है। बाबा के पास गया, वहां पर जाके काला मुर्गा काटा, या किसी और जगह पर गया, नींबू और सिंदूर और पता नहीं क्या क्या लेकर के गया, और उसको ले जा करके चौराहे के ऊपर रख के आया, मटके के ऊपर लाल कपड़ा लगा करके रख के आया ताकि इसकी बलाएं किसी और के माथे चले जाएं। तो आपने दुष्ट आत्मा की मदद ली, दुष्ट आत्मा के साथ आपने समझौता किया। दुष्ट आत्मा के पास लीगल ग्राउंड है, और जब तक उन लीगल राइट्स को तोड़ा नहीं जाता है,
तब तक दुष्ट आत्मा वहां से जाती भी नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा उनको परेशान कर रही है। मसीहों की बात बता रहा हूं, दूसरों से तो मतलब है भी नहीं। दुष्ट आत्मा उनको परेशान कर रही है, दुष्ट आत्मा ऐसा कर रही है, दुष्ट आत्मा वैसा कर रही है, ये वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन वो उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते, छुटकारा नहीं पाना चाहते। वो कहते हैं नहीं, इसको भेजना मत कहीं पर, इसको रहने दो। तो जब तक लीगल राइट नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक व्यक्ति खुद आजाद नहीं होना चाहेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे यीशु के नाम से भी कमांड कर दी जाए, कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा होता है, आप देखते हैं आपकी कलीसियाओं में कितने दुष्ट आत्मा ग्रसित आते हैं प्रार्थना कराने के लिए। आप सब मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, पूरी कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करती है यीशु के नाम से, लेकिन दुष्ट आत्मा निकलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लीगल राइट नहीं तोड़ा गया है। और जब तक लीगल राइट नहीं तोड़ा जाएगा, क्या वो व्यक्ति आजाद होना भी चाहता है या नहीं? कहीं उसको दुष्ट आत्माओं के साथ मजा आ रहा है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं पब्लिकली संदेश के अंदर नहीं बोल सकता हूं कि लोगों को दुष्ट आत्माओं के साथ मजा कैसे आता है। मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूं, मैंने उन केसेस को भी देखा है। तो आप उसको समझिए। कई सारे लोग जो है, जो प्रार्थना करवाने आते हैं कि दुष्ट आत्मा है, लेकिन वो उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको उसके साथ मजा आता है, उसकी संगति में मजा आता है। तो ये है कि दुष्ट आत्मा वहां से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उस लीगल राइट को तोड़ा ना जाए। अगर किसी जगह के ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से उस घर के ऊपर, जमीन के ऊपर दुष्ट आत्मा का अधिकार आ गया है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। या वहां पे आत्माओं से संपर्क किया गया है, या कोई श्रापित वस्तु वहां पर लेकर लोग आ गए हैं, तो उस श्रापित वस्तु को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जब वहां से उन सब लीगल राइट्स को तोड़ दिया जाएगा, तब जाकर के दुष्ट आत्मा को वहां से निकाला जा सकता है। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि दुष्ट आत्मा इतनी आसानी से आती नहीं है, और एक बार आ जाए तो फिर इतनी आसानी से वो जाती भी नहीं। उसके बाद जो स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होता है, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भयानक बात बताने जा रहा हूं। यदि इस बात को आप समझ गए, तो आपके आत्मिक जीवन के अंदर एक नए आयाम के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो कई सारे स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होते हैं, मध्यस्थता होती है, उसको अब हम समझने जा रहे हैं। कई सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित होते हैं, दुष्ट आत्मा उनको परेशान कर रहा होता है, वो छुटकारा नहीं पा पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दो प्रकार के लोगों की दो प्रकार की दृष्टिकोण होते हैं आत्मिक जगत के प्रति। क्या होते हैं? पहला होता है मैजिकल थिंकिंग, यानी जादुई सोच होती है। यीशु मसीह के नाम से मैंने कमांड कर दिया है, तो दुष्ट आत्मा को जाना ही जाना है। मैं एक बार बोल दूंगा, एक बार बोल दूंगी, यीशु के नाम से निकल, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये कोई जादुई सोच नहीं है, ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि आपने बस चुटकी बजाई और दुष्ट आत्मा वहां से भाग गई। दुष्ट आत्मा इतनी आसानी से आती नहीं है, एक बार आ जाए तो इतनी आसानी से जाती भी नहीं है। कई सारे लोग आत्मिक जगत को, दुष्ट आत्माओं को, इन सब चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन जब उनका वास्तव में सामना हो जाए दुष्ट आत्माओं से, तो उनको पता चल जाए कि उनका सामना दुष्ट आत्मा से हुआ है। और मुझको बहुत हंसी आती है जब मैं देखता हूं ये आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर कितने तमाशे करते हैं प्रचारक। वहां पे कई सारे दुष्ट आत्मा ग्रसित आती हैं महिलाएं, और वो कहते हैं यीशु के नाम से निकल, और वो अपने बाल फेंकती हैं और बेहोश हो जाती हैं चिल्ला चिल्ला करके। और फिर वो प्रचारक जो है वो जोर से चिल्ला करके कहता है कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, उसमें से भी दुष्ट आत्मा निकल गई। दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं निकलती है, दुष्ट आत्मा नाटक करती है, और बेहोश होने का नाटक करना दुष्ट आत्माओं का पहला काम है। लेकिन प्रचारक लोग वहां पर क्या करते हैं? वहां पे तमाशे करते हैं और वो कहते हैं दुष्ट आत्मा इसमें से निकल गई, जबकि दुष्ट आत्मा निकलती ही नहीं है। वो घर पे लेके जाते हैं उसको, और दुष्ट आत्मा वापस से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन आपके सामने ऐसा प्रेजेंट किया जाता है आत्मिक जागृति सभाओं में कि दुष्ट आत्मा निकल गई। दुष्ट आत्मा इतनी आसानी से आती नहीं है, एक बार आ जाए
इतनी आसानी से वो जाती भी नहीं है। कितनी ही कमजोर दुष्ट आत्मा हो, वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। ये तमाशे हो रहे हैं आज आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित जो है वो जमीन के ऊपर लौट रहा है। मैं कमांड कर रहा हूं यीशु के नाम से, देखो वो कैसे जमीन के ऊपर लौट रहा है। वो तो लौटेगा ही, यीशु के नाम से कमांड किया जाएगा तो दुष्ट आत्माएं लौटेगी ही, महिलाएं चिल्लाएंगी ही जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होगी, बेहोश होने का नाटक वो करेंगी ही जिसमें दुष्ट आत्मा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई। दुष्ट आत्मा मैजिकल फॉर्मूले से नहीं निकलती है, लीगल राइट तोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद दुष्ट आत्माएं वहां से निकलती है। तो पहला है जादुई सोच जो है लोगों की कि मैं यीशु के नाम से कमांड करूंगा या करूंगी और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। और दुष्ट आत्मा उस समय तक उस जगह से या उस व्यक्ति में से नहीं निकलती है, नहीं जाती है, जब तक कि वो व्यक्ति खुद उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा ना पाना चाहता, तब तक नहीं जाएगी। और जो एक दूसरा, पहला होता है जादुई सोच, दूसरा होता है धार्मिक सोच यानी रिलीजियस थिंकिंग। रिलीजियस थिंकिंग ये है कि पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में इस बात को छोड़ देना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तू चाहता है कि हमको आजाद करे तो तू हमको आजाद कर दे। हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हम तेरे सामने रिपेंट कर रहे हैं, प्रभु हमसे गलती हुई, हम जादू टोना करने वालों के पास गए, हम ऐसे लोगों के पास गए जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा काम करते हैं, हमने दुष्ट आत्माओं की मदद ली, प्रभु हमने तेरे नियमों को तोड़ा, हमको माफ कर दे और प्रभु हमको आजाद कर दे। ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी छुटकारा पाते हैं। जो रिपेंट करते हैं, जो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, वो जल्दी छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन जो जादुई फॉर्मूले में विश्वास करते हैं उनको इतनी जल्दी छुटकारा मिलता भी नहीं है। और दुष्ट आत्मा का निकलना या ना निकलना यीशु मसीह की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है, यानी यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। देखिए सुसमाचार के अंदर एक बात बताई हुई है, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला, तो जो फरीसी वगैरह थे उन्होंने यीशु मसीह के लिए कहा कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार, प्रधान दुष्ट आत्मा जो थी बाल जबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यीशु मसीह ने कहा अगर मैं बाल जबूब की सहायता से निकालता हूं तो तुम लोग किसकी सहायता से निकालते हो? मैं तो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से निकालता हूं, यीशु ने कहा। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एक और बात को बोला। यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह से उन्होंने कहा ठीक है तूने दुष्ट आत्मा निकाल दी, तू अगर बाल जबूब के नाम से दुष्ट आत्मा या बाल जबूब की सहायता से, प्रधान दुष्ट आत्मा की सहायता से तू दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता है, तो फिर कोई चिन्ह दिखा। और मैं ऐसा सोचता हूं वहां पे बताया नहीं गया है कि स्पेसिफिकली क्या चिन्ह उन्होंने मांगा था, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं वो किसी व्यक्ति को लेकर के आए थे और उन्होंने कहा था, कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था और उन्होंने यीशु से कहा था कि इसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। मुझको ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसी घटना के बाद, उसी बात के बाद यीशु ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती रहती है और जब नहीं पाती तो वापस आती है और 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है। ये बात यीशु ने उसके बाद कही थी। यीशु ने कहा था योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ करके तुमको कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, मैं नहीं निकालूंगा। यीशु ने कहा क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ है ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास सिर्फ दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आया है, यीशु के पास या चर्च में दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आया है, उसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। कई बार होता है, लोग बहुत चालाक होते हैं, वो चर्च में आते हैं, बहुत भोले बनते हैं कि अब तो हम यीशु मसीह को ही अपना सब कुछ मान लेंगे, और जैसे ही दुष्ट आत्मा निकल जाती है, जैसे ही उनको छुटकारा मिल जाता है, वो सब अपने पुराने जीवन के अंदर चले जाते हैं और उनकी दशा पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। तो यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो फिर वो वापस आती है और आ करके देखती है कि घर जो है, यानी किसी का शरीर जो है, वो
पूरी तरह से साफ सुथरा है और सूना पड़ा हुआ है। सूना क्यों है? क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर नहीं है, इसलिए सूना पड़ा हुआ है। और जब सूना पड़ा हुआ है तो वो और भी ज्यादा जो दुष्ट आत्माएं हैं साथ, उनको लेकर के आ जाती है और उस व्यक्ति की ये दशा जो है वो पहले से भी बुरी हो जाती है, यीशु ने कहा। तो दुष्ट आत्माओं का निकलना और ना निकलना यीशु मसीह की मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि यीशु को पता होता है कि इस व्यक्ति का जीवन जो है उसमें परमेश्वर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। और जब तक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है या इसके परिवार का कोई रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर दुष्ट आत्मा को निकाल भी दिया जाए तो इसकी दशा इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है। इसलिए यीशु मसीह अनुग्रह करता है, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता है उस व्यक्ति में से। तो ऐसा होता है, जब तक आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आप मेरे से प्रार्थना करा लीजिए, आप बैनी हिंद से प्रार्थना करा लीजिए, आप बड़े से बड़े प्रभु के सेवक के पास चले जाइए, आप 25-25 हजार रुपए देकर के प्रार्थना करा लीजिए, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये क्लियर कट बात है। जब तक कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। आपको परमेश्वर के चरणों में आना ही पड़ेगा, आपको माफी मांगने ही पड़ेगी कि प्रभु तेरे आत्मिक नियमों का उल्लंघन हमने किया है और इस वजह से ये सब घटनाएं हमारे साथ हो रही है, ये विपत्ति हमारे ऊपर आ गई है। प्रभु तू हमको माफ कर दे और इस विपत्ति को हटा दे। आपको छुटकारा उसके बाद ही मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। यीशु मसीह के पास जो लोग आए, कई सारे लोगों को यीशु मसीह ने एकदम से चंगा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद यीशु ने कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो पहले परमेश्वर आपको आपके पापों से क्षमा प्रदान करेगा और उसके बाद वो आपको चंगाई देगा। चाहे दुष्ट आत्मा से छुटकारा देना हो, वो आपको चंगाई देगा। तो परमेश्वर के साथ जब तक आपका रिलेशन मजबूत नहीं है, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। खुद यीशु ने इस बात को बताया, हमने देखा। और कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा, लोगों को लगता है कि वो पास्टर का नाम बहुत चल रहा है, उसके पास चलो प्रार्थना कराने के लिए। हमारे पास जो फोन आते थे, मैंने आपको बताया, हमारे पास 1500-1600 कॉल पर डे ऑफिस के अंदर आते हैं, लेकिन वो तादाद जो है, जब से डिमोनोलॉजी के ऊपर मैंने लेसन देने शुरू करे हैं, फोन आने की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रात को 3-3 बजे तक लोग फोन बजाते रहते हैं, जिसके लिए मैंने मना किया टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके कि ऐसा ना करें। तो लोगों को लगता है कि ये कोई जादुई काम है, ये पास्टर साहब को कुछ ज्यादा पता है दुष्ट आत्माओं के बारे में, इनसे प्रार्थना कराओ तो छुटकारा मिल जाएगा। आपको छुटकारा उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर लेंगे, आप स्वतंत्र नहीं होना चाहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे किसी भी पास्टर के पास जाकर के प्रार्थना करा लें, 25-25 हजार रुपए देकर के प्रार्थना करा लें, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। अब एक और नियम है आत्मिक जगत का, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि आत्मिक जगत जो है, दुष्ट आत्माओं का संसार जो है, वो स्ट्राइक बैक करता है। स्ट्राइक बैक यानी कि वो बदला लेने के लिए हमला करता है। अगर आप उसके खिलाफ हैं तो वो स्ट्राइक बैक करेगा। जब हम लोग किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, यानी इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं, तो ये कोई मजाक का काम नहीं है। आजकल तो हर जगह पर प्रेयर्स ग्रुप चल रहे हैं। मैं एक जगह के ऊपर गया और वहां पर, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वहां पर कई सारे प्रार्थना योद्धा जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मेरे से प्रार्थना कराने के लिए आए। एक अलग से प्राइवेट सेशन था, उसमें मेरे से प्रार्थना करवाने के लिए आए, मुझसे बातचीत करने के लिए आए। और उन्होंने आकर के जो जो बातें मुझको बताई, उनके जीवन के अंदर इतने परेशानियों का वो खुद सामना कर रहे हैं और वो प्रार्थना योद्धा बन करके दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल बंद कर दें इस समय,
जब तक कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर करके ना आ जाए, क्योंकि ऐसा करके आप और भी ज्यादा फंस जाएंगे। ये इंटरसेशन करना, मध्यस्थता की प्रार्थना किसी के लिए करना कोई मजाक का काम नहीं है। परमेश्वर ने इस बात को बताया है अपने वचन के अंदर। भजन संहिता उसका 106 का 23वां वचन पढ़े। भजन संहिता 106 का 23 पढ़े तो वहां पे मूसा के लिए बताया है कि जब मूसा इजरायलियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा था तो वो कहां पर खड़ा हुआ था। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 106 के 23 में लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। मूसा जब इजरायलियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मूसा जब इजरायलियों के लिए मध्यस्थता परमेश्वर के सामने कर रहा था, तो लिखा है वो जोखिम के स्थान में खड़ा हुआ था। अगर परमेश्वर को क्रोध आ जाता तो मूसा को भी परमेश्वर सत्यानाश कर डालता। शैतान के, दुष्ट आत्माओं के और लोगों के बीच के अंदर एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है। उनकी बीमारियों के और उनके बीच के अंदर एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है जब वो मध्यस्थता करता है। अब आपके घर के अंदर तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में परेशान होते हैं। घर में बीवी लड़ रही है, या अगर लेडी है तो घर में उसका पति तो दारू पी करके पड़ा हुआ है, घर में गाली गलौच हो रहे हैं, घर में कलेश हो रहे हैं, और आप जाकर के दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। आप जोखिम के स्थान में तो वैसे ही जा रहे हैं, आप प्राइम टारगेट बन जाएंगे शैतान का। ये परमेश्वर का एक आत्मिक नियम है। इंटरसेसरी प्रेयर करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर यहेजकेल से क्या कहता है? परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, यहेजकेल उसका 22 अध्याय उसके 30वें वचन में 22 के 30 के अंदर यहेजकेल से परमेश्वर क्या कहता है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उन्हें नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर कहता है मैंने एक ऐसा मनुष्य पूरे देश में ढूंढना चाहा जो स्टैंडिंग इन द गैप हो, मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। इंग्लिश में लिखा है स्टैंडिंग इन द गैप, यानी कि जो बीच का जो गैप आ गया है लोगों में और परमेश्वर के बीच में, उस गैप के अंदर आकर के कोई खड़ा हो जाए। मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो मध्यस्थता करे इनकी ओर से, लेकिन एक भी मुझको ना मिला। यानी जब हम मध्यस्थता करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को डांटता हूं, तो हम मध्यस्थता करते हैं। हम बीमारी के और उस व्यक्ति के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। हम यीशु मसीह की तरफ से मध्यस्थता कर रहे होते हैं। तो वो जोखिम का स्थान है। आप जब तक पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो तब तक ऐसा काम ना करें। आपका आत्मिक जीवन मजबूत होना चाहिए। एक उदाहरण इसका दिया गया है, हम उसको पढ़ लेते हैं। महायाजक हारून जो था उसके लिए मूसा ने बताया है, लिखा है मूसा ने कि वो स्टैंडिंग इन द गैप हुआ करता था। यानी परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों के ऊपर भड़क चुका था। परमेश्वर इजरायलियों को मार रहा था, मरी फैलने लग गई थी। मूसा ने हारून से क्या कहा था, तू क्या जाकर के कर, हम उसको पढ़ लेते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय 41 से 48वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 वर्सेस 41 टू 48 आपके सामने पढ़ रहा हूं। बहुत ध्यान से इस बात को आप सुने। यहां पर क्या लिखा है, दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे
और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उसमें धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मरी ने फैलना शुरू कर दिया था। और मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया। धूपदान लेकर के, धूप जो है वो प्रार्थना का प्रतीक बाइबल के अंदर बताई गई है। धूप लेकर के यानी प्रार्थना लेकर के मध्यस्थता करने के लिए वो मंडली के बीच में दौड़ करके गया, मूसा ने जैसा कहा था। यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, प्रार्थना कर रहा था वो। और लिखा है, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, बीच में जाकर के खड़ा हो गया, स्टैंडिंग इन द गैप। और वहां पर खड़े होकर के हारून ने प्रार्थना करी, तब मरी थम गए। वहां पे साफ लिखा है कि मुर्दों के और जीवितों के बीच में जाकर के हारून खड़ा हो गया, प्रार्थना कर रहा था, इंटरसेशन कर रहा था, इंटरसेसरी प्रेयर कर रहा था, धूप लेकर के खड़ा हो गया। और क्या हुआ? मरी जो थी वो थम गई। यानी जब एक व्यक्ति इंटरसेशन करता है किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तो वो जोखिम के स्थान के अंदर जाकर के खड़ा हो जाता है। अब दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को नहीं जिसको परेशान कर रही हैं, लेकिन इस व्यक्ति को टारगेट करना शुरू करती हैं। एक अमेरिका के अंदर एक केस हुआ था 1970s के अंदर, जिसके ऊपर कई सारी हॉलीवुड की मूवीज भी बनी है, जिसको अमिटीविल के नाम से जाना जाता है। एक नॉवेल भी उसके ऊपर लिखी गई थी, अमिटीविल हॉरर। और अमिटीविल नाम का जो घर था वो भयानक दुष्ट आत्मा ग्रसित था। और वहां पर जो भी रहने के लिए जाता था, तो जो परिवार में जो पुरुष होता था, वो गन लेकर के जो परिवार के दूसरे सदस्य होते थे उनको जान से मार डाला करता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा उससे ऐसे करवाया करता था। तो जो एक प्रीस्ट जो था, एक कैथलिक प्रीस्ट जो था, जो वहां पर उस घर को ब्लेस करने के लिए गया था, जो एक नया परिवार उस घर के अंदर रहने गया था, उसने एक कैथलिक प्रीस्ट को बुलाया था। और वो कैथलिक प्रीस्ट जो उस घर को ब्लेस करने गया था, उसके लिए बताया जाता है, उस केस के अंदर बताया जाता है कि उसने कई महीनों तक उसने इतनी परेशानियों का सामना किया था कि वो परेशान हो गया था, और उसको खुद के लिए प्रार्थना कराने के लिए किसी दूसरे प्रीस्ट के पास जाना पड़ा था, क्योंकि दुष्ट आत्मा का हमला उसके ऊपर हो गया था। तो ये कोई एवे ही करने वाला काम नहीं है। क्या आपको अच्छा लगता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना? आपका जीवन वैसा होना चाहिए। कल जो हम अध्ययन करेंगे उसमें वो हमारा डीमनोलॉजी की सीरीज का लास्ट लेसन होगा कल, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जीवन आप किस तरह से तैयार करें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। जब आप मध्यस्थता करते हैं तब आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आप कैसे तैयारी करें कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा हमला नहीं कर पाए, आपके परिवार के ऊपर हमला नहीं कर पाए। तो वो तैयारी कैसे होगी वो मैं कल आपको बताऊंगा। वो हमारा कल आखिरी लेसन होगा, उसके बाद हम किसी दूसरे विषय को अगली स्टडी से शुरू करेंगे। तो यहां पर मैं आपको क्या बात बता रहा हूं कि स्टैंडिंग इन द गैप हो जाता है जो मध्यस्थता करने के लिए आता है। और मध्यस्थता करना इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह के लिए बताया है कि यीशु मसीह जब लोगों में से बीमारियों को निकालता था, दुर्बलताओं को निकालता था, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 16 और 17 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि दुष्ट बीमारियां जो है वो यीशु मसीह के शरीर के ऊपर हमला किया करती थी। और इसीलिए आप चारों सुसमाचार पढ़ लीजिए, जब भी यीशु मसीह ने कोई मिरेकल सर्विस करी, कोई हीलिंग सर्विस करी, तो लिखा हुआ है कि उस मिरेकल सर्विस को करने के बाद, हीलिंग करने के बाद, चारों सुसमाचारों में लिखा है यीशु तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया, तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया, ताकि यीशु मसीह उन सब चीजों को खुद के ऊपर से तोड़ सके। लेकिन हम तोड़ते नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि तोड़ा कैसे जाए। तो स्टैंडिंग इन द गैप जो है, मध्यस्थता करना जो है, वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। पौलुस क्या कहता है? पौलुस की बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पौलुस क्या कहता है? कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर पौलुस कहता है,
बहुत ध्यान से सुनिए, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं, उन दुखों के कारण मैं आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। देख लीजिए, इंटरसेशन कर रहा है लोगों के लिए और कह रहा है तुम्हारे कारण मैं दुखों को उठाता हूं और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी कर किए देता हूं। यानी कि पौलुस को शरीर के अंदर परेशानियां हो रही थी और वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं दुख उठा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं दुख उठा रहा हूं। इंटरसेशन जो करता है वो टारगेट बन जाता है शैतान और दुष्ट आत्माओं का। यह आत्मिक जगत का नियम है, क्योंकि स्टैंडिंग इन द गैप वो हुआ है, जोखिम के स्थान में आया है। और इसीलिए इफ्रुदितुस और तिमुथियुस के बारे में बताया है कि वो दोनों बीमार रहते थे। और इफ्रुदितुस के बारे में फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 30वें वचन में एक बात लिखी हुई है। इफ्रुदितुस के लिए लिखा है, क्योंकि पौलुस कहता है क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरी करे। इफ्रुदितुस जो कि मसीह का काम कर रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था, इंटरसेशन कर रहा था, वो बीमार पड़ गया था और इतना बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था, पौलुस ने यहां पर कहा। और यहां पर फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 30वें वचन में एक और बात बताई है पौलुस ने, बहुत ही महत्वपूर्ण। कलीसिया को कई बार कहा जाता है, कलीसिया के विश्वासियों को, कि अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपके पास्टर जो हैं वो आपके लिए इंटरसेशन करते हैं, आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। देखिए हारून के लिए क्या बताया हुआ है, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक पढ़ ले, गिनती की पुस्तक पढ़ ले। हारून के लिए क्या परमेश्वर ने कहा था? हारून के लिए परमेश्वर ने कहा था जब ये जो बलिदान चढ़ाओगे तो इस बलिदान को चढ़ाने के बाद तुम इसको खाना। हारून और उसके पुत्रों को कहा था कि तुम इस बलिदान को खाना और ऐसा करके तुम इजराइल के पापों का भार खुद के ऊपर उठाओगे। परमेश्वर ने इस बात को हारून को कहा था। यानी इजराइल की ओर से आत्मिक युद्ध करने वाले जो हारून और उसके बेटे थे, परमेश्वर ने कहा था तुम इजराइल के पापों का भार अपने ऊपर उठाओगे। उसी प्रकार से कलीसिया के अंदर जो लोग हैं, विश्वासी हैं, उनकी ओर से आत्मिक युद्ध करने वाला जो पास्टर होता है वो और उसका परिवार उस भार को उठाता है। और इसीलिए यहां पर क्या लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 30वें वचन में, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से, कलीसिया की ओर से मेरी सेवा में हुई। पौलुस कह रहा है तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी, तुमने मेरा आत्मिक सहयोग नहीं किया, ताकि वो घटी जो हुई उसको इफ्रुदितुस अपने शरीर के अंदर पूरी कर रहा है। इफ्रुदितुस के ऊपर वो हमला हो गया। तुम अगर प्रार्थना करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन तुमने मेरे लिए प्रार्थना करी ही नहीं, तुमने मेरा आत्मिक सहयोग किया ही नहीं, तो वो घटी जो हुई उसकी वजह से इफ्रुदितुस जो है वो टारगेट पर आ गया। यहां पे पौलुस ने लिखा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। तो जब कई बार कलीसिया के लोग, देखिए आजकल क्या हो गया है, कलीसिया के लोग पास्टरों को बस गालियां बकते हैं। अब वो एक अलग विषय है कि कई सारे पास्टर जो है वो गाली खाने योग्य ही काम भी करते हैं, तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी और अध्ययन करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो पास्टर होते हैं उनकी कलीसिया के लोग उनके लिए प्रार्थना करते ही नहीं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। और इसी वजह से कलीसियाओं के अंदर कई सारे पास्टर जो होते हैं, और खास तौर से मेन लाइन चर्च के जो पास्टर होते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, या उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मिक जगत स्ट्राइक बैक करता है। वो व्यक्ति आपके लिए आत्मिक युद्ध लड़ रहा है, आप उसकी सेवा में आत्मिक सहयोग नहीं दे रहे हैं। वो घटी जो तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसको इफ्रुदितुस पूरी कर रहा है। उनके बच्चों के ऊपर ऐसा हमला हो जाता है, उनकी पत्नियों के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन कलीसिया के लोगों का जो दिल है वो पसीजता ही नहीं है, वो अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते ही नहीं है।
उनको बस अपने पास्टरों को गालियां बकनी है, पास्टरों की कमियों को निकालना है और बस उसको परेशान करना है। तो आज समय आ गया है कि ये आत्मिक नियम जब आपने समझ लिए हैं, आपका पास्टर आपके लिए आत्मिक युद्ध लड़ रहा है, वो आपके बोझ को उठा रहा है, जोखिम के स्थान में खड़ा हो गया है आकर के। अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसके लिए निरंतर प्रार्थना करें। और यदि आपके कलीसिया के अंदर पास्टर हैं जिनको सेवा करते करते हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, बीपी हो गया है, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, अर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गया है, कैंसर हो गया है, तो इसका साफ अर्थ है कि कलीसिया अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करती। और आज भी कलीसिया अगर प्रार्थना करनी शुरू कर दे तो वो बीमारी उनके शरीर से निकल सकती है। देखिए, जब याकूब को हेरोदेस ने पकड़ करके तलवार से मरवा दिया, उस समय कलीसिया को कोई होश नहीं था। कलीसिया सोचती थी कि याकूब तो प्रेरित है यीशु मसीह का, हेरोदेस याकूब का क्या उखाड़ सकेगा। कलीसिया जो थी वो बस मैजिकल फॉर्मूले में जी रही थी। लेकिन क्या हुआ, उसने याकूब को तलवार से मरवा दिया, यीशु मसीह के प्रेरित को तलवार से मरवा दिया। उसके बाद जब पतरस को गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दिया तो ये मैजिकल फॉर्मूला कलीसिया भूल चुकी थी। अब वो रिलीजियस फॉर्मूले पर आ गई थी। लिखा हुआ है, कलीसिया लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। और जब कलीसिया लॉ लगा करके पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज करके पतरस को वहां से निकलवा भी लिया और ला करके इनके बीच में खड़ा कर दिया। तो कलीसिया को अपनी आत्मिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। आत्मिक जगत के नियम है, कायदे कानून है, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। यहां पर कोई जादुई सोच काम नहीं करती है। आपको परमेश्वर की इच्छा को मानना पड़ेगा। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम कहते हैं कि तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो तो वहां पे वो जादुई सोच आ जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं और इसीलिए तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरी हो, तब जाकर के शैतान हारना शुरू करता है और तब जाकर के आपके काम बनने शुरू होते हैं। तो मैं मेरे लेसन को इस समय यहीं पर ही रोक रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। कल शाम को डिमनोलॉजी के ऊपर जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा डिमनोलॉजी का लास्ट लेसन होगा। कभी फ्यूचर में प्रभु के आत्मा ने अगुवाई करी तो मैं डिमनोलॉजी के ऊपर आपको और अध्ययन देने की कोशिश करूंगा। लेकिन डिमनोलॉजी के ऊपर मैं एक बुक को लिख रहा हूं। अभी बस मैंने कुछ ही उसके अंदर अध्यायों को लिखा है, ज़्यादा अध्यायों को नहीं लिखा है। तो देर सवेर वो बुक जो है पब्लिश हो जाएगी। तो आपको डिमनोलॉजी के बारे में जितना मैंने सिखाया है इससे भी ज़्यादा आपको जानने को बुक के अंदर मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, आपको उसमें एविडेंसेस मिलेंगे, उसके अंदर आपको बिब्लियोग्राफी मिलेगी, उसमें आपको एंड नोट्स मिलेंगे, आपको फुट नोट्स मिलेंगे। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो कल हम डिमनोलॉजी के ऊपर अंतिम लेसन करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले अध्ययन से कोई किसी दूसरे विषय के ऊपर अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु अपने सामर्थ्य को आप लोगों के ऊपर उंडेल दे। और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आप लोग परमेश्वर से के सामने रिपेंट करें, क्षमा मांगे आप लोगों ने जो गलत काम किए हैं, क्योंकि जब तक आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बना हुआ नहीं होगा तब तक आपको चंगाई नहीं मिल पाएगी, आपको छुटकारा या आपको आशीष नहीं मिल पाएगी। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपके लोगों को आपके सम्मुख लेकर के आता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने सामर्थ को और अपने अनुग्रह को उंडेलें प्रभु, अपनी महिमा को आप दिखाएं। और प्रभु जी, आपके लोग जो कि इतनी देर से यहाँ पर उन्होंने आपके वचन को सुना है, अपने अपने घरों में बैठकर, अलग अलग जगहों पे बैठकर, दूर दराज तक प्रभु जी जहां तक उन्होंने आपके वचन को सुना है, आप इनको ब्लेस करें, अपनी महिमा को आप प्रकट करें, आपका सामर्थ इनके जीवन के ऊपर उतर करके आ जाने पाए। मैं इनको पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप रहा हूं। प्रभु जी, आप इनके परिस्थितियों को जानते हैं और आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।
एक बहन है जिसके सीधे पैर के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उसके सीधे पैर में। यीशु मसीह ने उसके पैर को छू लिया है और इसी समय उसको चंगा कर दिया है। वो बहन चल करके देख सकती है कि यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है। प्रभु आप इनकी बीमारियों से इनको आजाद करें, प्रभु इनकी परेशानियों से इनको आजाद करें, और प्रभु जी इनको ऐसा मन दे कि ये पश्चाताप कर सके, रिपेंट कर सके, ये टूट करके आपके पास आ सकें प्रभु, ताकि आपका अनुग्रह और यीशु मसीह का प्रेम इनके ऊपर प्रकट हो जाने पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनको शैतान के सारे बंधन से छुड़ाएं प्रभु, इनकी बीमारियों से इनको आप छुड़ा लें, अद्भुत महिमा को प्रकट कर दें प्रभु जी। जो कर्जे की गुलामी के अंदर है उनको कर्जे की गुलामी से आजाद कर दें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी आप अद्भुत उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। एक भाई है जिसने बहुत कर्जा ले रखा है, और बहुत कर्जा उसने ले रखा है, और बिना बात के लिए वो कर्जे पर कर्जा लेता चला आया है। उसको सिर्फ दिखावा करना था दूसरों के सामने, और इसलिए उसने कर्जे पर कर्जा उसने लिया है, और अब वो बुरी तरह से फंस गया है, कर्जे के गुलामी के अंदर वो फंस गया है, और अब वो अपने जीवन को खत्म करने की सोच रहा है। लेकिन चाहिए कि वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे, माफी मांगे, और प्रभु उसके लिए एक रास्ता बना करके उसको देगा। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा, ये एक दिन में एक महीने में नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर धीमे धीमे करके उसको उस कर्जे की गुलामी में से बाहर निकाल लेगा। योगेश नाम का एक भाई इस समय मुझको सुन रहा है जो कि बहुत परेशान है। योगेश तेरी प्रार्थना को यीशु मसीह ने सुन लिया है, और यीशु मसीह तेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन के साथ इसी समय प्रदान कर रहा है। तुझको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना हाथ तेरी मदद के लिए बढ़ा दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं प्रभु, अपने सामर्थ्य को आप प्रकट कर रहे हैं, आपका धन्यवाद हो। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं, ताकि प्रभु आप अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर सकें, इनकी बीमारियां दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक बुजुर्ग है जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि वो नहीं बचेगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसके जीवन को बचा लिया है। वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, लोहे का पलंग है जिसके ऊपर व्हाइट पेंट हो रखा है, और बिल्कुल हड्डी जैसी हालात के अंदर स्केलेटन बन करके वो इस समय इस प्रार्थना के अंदर जुड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने बोल दिया है वो नहीं बचेगा, लेकिन यीशु मसीह का स्वर्गीय संदेश आया है कि वो नहीं मरेगा, और यीशु मसीह उसको उठा करके खड़ा करेगा, ताकि वो सबके सामने एक गवाही देने पाए कि यीशु ने उसे चंगा किया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बड़े काम को कर दिया है प्रभु आपने अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर दिया है। वो भाई जो है वो एक बनियान पहना हुआ है सफेद रंग की, और एक पजामा पहना हुआ है पूरा, पजामे का रंग हल्का नीला है। मैं उसी के विषय में बात कर रहा हूं। उसके सर के नीचे 2 तकिए लगे हुए हैं, और पतले से गद्दे के ऊपर वो लेटा है, लोहे का पलंग है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने प्रभु जी इसको चंगा कर दिया है। प्रभु जी आप इसको क्षमा कर दें, इसके जीवन को बदल दें, इस परिवार की परिस्थितियों को आप पलट करके रख दें प्रभु, अपनी महिमा को आप दिखा दें। प्रभु जी ये बुजुर्ग खड़ा हो जाने पाए, प्रभु जी अपने पैरों के बल खड़ा हो करके आपकी गवाही देने पाए प्रभु। और आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा होने दिया, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों में फंसे हुए हैं। एक भाई है जिसके कान के अंदर प्रॉब्लम है, एक कान के अंदर उसके प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने उस कान के ऊपर हाथ रख दिया है, वो कान पूरी तरह से इसी समय ठीक हो गया है।
प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इनको ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें, इनको चंगाई दे प्रभु। आपके सामर्थ को आप उंडेल दें, अपनी महिमा को आप प्रकट कर दें प्रभु। एक बुजुर्ग बहन है जो कि बैठी हुई हैं और उनका सीधा पैर जो है वो स्वेल हो रखा है, सूजा हुआ है बहुत बुरी तरह से। यीशु मसीह ने उस पैर के ऊपर अपना हाथ रख दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। आप इनको ब्लेस करें, अपनी महिमा को प्रकट करें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन।